हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्हाट इफ की सीजन 2 के एपिसोड 7 के बारे में। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है और मन कर रहा था बस मतलब मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स और सारी ईस्टर एग। हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बताऊंगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले इस एपिसोड की शुरुआत करें ना तो हमें दिखाया जाता है कि जो हेला है वो एक्चुअली में हमारे यूनिवर्स में उसके साथ हुआ क्या था। हमारे यूनिवर्स में आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो हेला है ना, ओडिन ने उसको बैनिश कर दिया था, उसको कहीं पे छुपा दिया था। लेकिन इस व्हाट इफ के यूनिवर्स में ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं इस व्हाट इफ के यूनिवर्स में ना जो हमारा ओडिन है वो हेला को बैनिश कर देता है धरती पर, और ये सीन एग्जैक्टली वही सीन है जो कि थॉर के साथ हुआ था थॉर 1 के अंदर। हम देखते हैं जो उसका मुकुट है वो ले लेता है, उसके बाद उसका हैमर है वो तोड़ देता है। बाय द वे, जो हैमर तोड़ने वाला सीन है ना जहाँ पर हैमर जमीन पर गिरता है, ये मुझे एग्जैक्टली सेम ही लगा। मतलब अगर एनिमेशन में देखेंगे तो मुझे वही लगा कि जब हैमर ब्रेक करती है ना हेला थॉर का, थॉर रॉक के अंदर, सेम वही सीन मुझे लगा। तो हम देखते हैं हेला को जो है वो भेज दिया जाता है धरती पर, और वो धरती पर आगे गिरती है वेनवू के बंदों के सामने। अब वेनवू जो है ना एक तरह से इस कहानी के अंदर एक नया कैरेक्टर की तरह है, क्योंकि वेनवू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफी सारे साल 10,000 सालों से लगभग जिंदा है। और ऑब्वियसली हेला किसी पॉइंट पर अगर धरती पर आकर गिरती है और वहां पर जो कॉन्क्वेस्ट कर रहा है तो वो शायद वेनवू ही होने वाला था। फिर हमें देखने को मिलती है हेला जो कि वेनवू के बंदे को 2-3 थप्पड़ पर मारती है और एक तरह से मतलब सही से उनको बेलती है। और फिर हमें पता चलता है कि हेला जो है वो मॉर्टल बन चुकी है, और जब उसके खून वगैरह निकल चुकी थी मॉर्टल ब्लड, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो पावर्स है वो खत्म हो चुकी हैं, जो कि अगेन थॉर के साथ हुआ था। तो धरती पर अगर कोई बैनिश होकर आता है ना तो अगेन उसकी जो पावर्स हैं वो चली जाएंगी। एक चीज जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये भी थी कि जिस तरह से ओडिन ने थॉर के हैमर के ऊपर स्पेल पढ़ा था ना कि जो भी इसके लायक होगा उसको ये मिल जाएगा, सेम तरीके का जो स्पेल है वो पड़ता है हेला के हेलमेट को लेकर। और वेनवू के बंदे जो है दिखाते हैं उसको कि देखो वहां पे हेलमेट पड़ा है, और वेनवू बोलता है हेला को कि जाके उठाओ। तो ये सीन भी एग्जैक्टली वही सिमिलर है। तो ये वही सीन है जहाँ पे थॉर जब जाता है शील्ड के बंदों के पास अपना हैमर उठाने की कोशिश करता है, एग्जैक्टली वही सीन है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि हेला जो है अपने हेलमेट को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हेलमेट को उठा नहीं सकती बिकॉज अभी उस हेलमेट के लिए वर्दी नहीं है। तो काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं थॉर 1 को लेकर, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये चीज। और एक चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इस पॉइंट पे जो वेनवू है उसके पास ऑलरेडी जो 10 रिंग्स है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो जब ये 10 रिंग्स उसके पास ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे जो पूरे दुनिया में जो उसके कॉन्क्वेस्ट हैं उनको करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसके साथ कोई एक बंदा मिलकर काम करे। और वो हेला को ये ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो। वो दोनों डिनर वगैरह भी करते हैं, लेकिन हेला को उसका ये प्लान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हेला का हमेशा से एक ही चीज़ है, अगर करूंगी तो मैं अकेले करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी ये चीज़। लेकिन वेनवू भी एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू उसका देखा जाए तो उसका भी सही था कि दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके अपना जो डोमेनियन है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। बट हेला उसको रिफ्यूज़ कर देती है, और वहां पर उसको मिलता है मॉनस, जिसको आपने 2021 की शेंग-ची में देखा था, ये वाला क्रीचर। और हेला जो है उसके साथ जो है वो भाग जाती है और पहुंच जाती है टालो। टालो पहुंचने के बाद में हमें देखने को मिलता है कि वो एक्सप्लेन करती है कि मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वेनवू के बारे में बताती है। और हमें पता चलता है कि जो हेमडल है ना वो ओडिन को बोलता है कि धरती पर एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि गॉड्स को भी मार सकता है, और वो बात कर रहा है 10 रिंग्स की। तो ओडिन आपको पता है उस वक्त बहुत हरामी हुआ करता था। ओडिन जो है अपनी सेना लेकर वहां पर आ जाता है और एक तरह से हेला को और वेनवू को रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, एक चीज और जो कि एमसीयू की इसी मूवी के अंदर हमें नहीं पता थी लेकिन इस एपिसोड को देखने पता चलती है, वो ये है हेला हमें बोलती है कि मेरे बाप की नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है फ्रीगा, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि जो हेला है ना वो किसी और की बेटी है, विच आई डिड नॉट नो। इन एमसीयू में ऐसा मतलब लोअर नहीं सेटअप किया हुआ, लेकिन इस एपिसोड से आई थिंक इस चीज को रेडकॉन किया गया है। Also, my dad has this new girlfriend, Frigga. She's a dreadful woman, not really a fan of hers either. So, yeah, it's just those three. उसके बाद हम देखते हैं कि टालो पर ओडिन का हमला हो जाता है, और ओडिन की जो फोर्स है और मतलब जो मैंडरिन है और जो हेला है वो मिलकर उसको हराने की कोशिश करते हैं। ओडिन को फाइनली रियलाइज होता है कि मैंने अपने बच्चों को सही से पाला ही नहीं है। थॉर के साथ भी उसने ये गलती की थी, लोकी के साथ भी ये गलती की थी, और हेला के साथ बेचारी के साथ भी ये गलती की थी। तो ओडिन जो है वो फाइनली हार मान लेता है, और हम देखते हैं जो हेला है उसकी बॉडी जो है एक नए कलर में ग्लो करती है, ब्लैक से अब हो जाती है व्हाइट, और वो वर्दी हो जाती है अगेन अपने हेलमेट की। ये एक चेंज सिग्निफाई करता है डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ उसकी शिफ्ट होने का, क्योंकि पहले एमसीयू के लोर के अंदर हमें पता है कि पूरी कहानी में अगर कैनन पॉइंट रखा गया है वो ये है कि हेला बहुत हरामी है। लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद में एटलीस्ट इस यूनिवर्स के अंदर ना जो हेला है वो अब लाइटनेस की तरफ चढ़ चुकी है, और वो वेनवू के साथ मिलकर और अपनी एसगार्डियन आर्मी जो उसके साथ हो चुकी है उसके साथ मिलकर अब पूरे जो रेल में उनमें जो बुरे लोग हैं उनको रोकने का काम करेगी। और एपिसोड के एंड में एक छोटा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है थानोस, और वो गमोरा को पास जाता है जैसे इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर हुआ था, और वहाँ पे हम देखते हैं कि थानोस पर हमला करने के लिए अब हेला, वेनवू और जो एसगार्डियन आर्मी है वो आ रही है। और अब उनका जो मिशन है वो ये है कि पूरे यूनिवर्स में जितने बुरे बंदे हैं उन सबको
हराना है। तो बेसिकली दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ अवेंजर्स। इसके अलावा एपिसोड में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, और मैंने जैसे बताया शुरू में कोई ज़्यादा ईस्टर एग भी नहीं थे, बट हाँ 2-3 डिटेल्स थी जो मुझे बतानी थी और मैंने वो बता दी है। अब 2 ही एपिसोड बचे हैं और इन एपिसोड को देखने बहुत मजा आएगा भैया। थानोस का क्या सीन चल रहा है, कैप्टन कार्टर, स्कारलेट विच, निक फ्यूरी वाला सीन क्या है। आई गेस लास्ट 2 जो एपिसोड्स होंगे उनके अंदर ये चीज़ क्लियर होने वाली है। व्हाट इफ का सीजन 2 खत्म होने वाला है फाइनली। 1 हफ्ते का लगातार ब्रेकडाउन कर करके मैं भी थक चुका हूँ, मेरी हालत खराब है। तो इसलिए लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।